प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान एनसीईआरटी प्रकाशन की जो किताब है, उसमें लास्ट अंतिम हेडिंग पढ़ेंगे जिसका नाम है विकृत गंधिता। ठीक है ना? यह हमारा इस अध्याय का 11वां भाग होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पढ़े हैं, उदाहरण पढ़े हैं, उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया है। उसके बाद रासायनिक समीकरण पढ़े हैं। समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित समीकरण और एक असंतुलित समीकरण। उसके बाद हम लोग पढ़े समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के लिए समीकरण को संतुलित करना। पुनः रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया का अध्ययन किया है। संयोजन अभिक्रिया में को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया पढ़े जिसका नाम अपघटन अभिक्रिया भी है। और वियोजन अभिक्रिया के बाद हम लोग पढ़े विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया और रेडॉक्स के बाद संक्षारण पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विकृत गंधिता। ठीक है ना? उसमें अलग अलग भाग है और इसके बाद हम लोग बॉक्स के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे और लास्ट वाला एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ विकृत गंधिता। ठीक है ना? देखिए क्या लिखा है। वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद और गंध कैसी होती है। कह रहा है ना कि वसा युक्त माने घी में बना हुआ या तेल में बना हुआ खाद्य सामग्री, माने घी में बना हुआ या तेल में बना हुआ खाने वाला जो पदार्थ है, जब जैसे घी में या तेल में किसी पदार्थ को जब हम बना लेते हैं और लंबे समय तक रखा रह जाता है तो उसके स्वाद और गंध कैसी होती है। तो देखिए, उसके स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। देखिए, उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। बात क्लियर हो रहा है? कहने का मतलब यह है कि वसा से या तेल से बना हुआ जो खाद्य पदार्थ है, यदि लंबे समय तक हम रख देते हैं तो उसके स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना? प्रायः तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति अक्सीकारक मिलाया जाता है। ठीक है, इसीलिए तेल से या वसा से बना हुआ जो सामग्री होता है उसको उपचयन रोकने के लिए, उपचयन जानते हैं किसको कहते हैं? उपचयन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग है, माने ऑक्सीजन को रोकने से, ठीक है ना, ऑक्सीजन को मिलने से रोकने के लिए उसमें क्या करते हैं, प्रति अक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। जानते हैं उसका क्या नाम है? BHA का नाम है और एक का नाम है BHT। देखिए, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री से, ठीक है ना, वायुरोधी बर्तनों में रखने से खाद्य सामग्री का उपचयन की गति धीमी हो जाती है। ठीक है ना? यदि चाहते हैं कि उसके गंध और स्वाद में कोई परिवर्तन न हो तो उसे ऐसे बर्तन में रखिए जिसमें कि वायु न जाने पाए। ठीक है ना? अर्थात ऑक्सीजन से यदि संपर्क नहीं होगा तो उस पदार्थ का उपचयन नहीं होगा और वह लंबे समय तक अच्छा रहेगा। देखिए, क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। देखिए, जितना आप मार्केट में कुरकुरा देखे होंगे, ठीक है ना, नमकीन की पॉकेट देखे होंगे, जो, ठीक है ना, चिप्स के थैले देखे होंगे, उसमें से ऑक्सीजन के गैस को हटा करके नाइट्रोजन भरा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा क्रियाशील धातु है और नाइट्रोजन जो है कम क्रियाशील धातु है। तो बात समझ में आ रहा है? जैसे कहने का मतलब यह है कि वसा से, घी से या तेल से बने हुए खाद्य सामग्री को यदि लंबे समय तक हम रख देते हैं तो क्या होता है, तो उसके स्वाद में और उसके गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता।
तो क्या करेंगे? अगर चाहते हैं कि तेल से और वसा से बना हुआ जो भोजन है, जैसे मान लीजिए अनेकों प्रकार का आप घी से बनाते हैं, पुआ बनाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, ठीक है ना, अनेकों प्रकार का पदार्थ बनाते हैं, तो उसमें उपचयन को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? प्रति अक्सीकारक पदार्थ मिला देंगे और उसको ऐसे बर्तनों में रखेंगे जिसमें कि वह ऑक्सीजन के संपर्क में न आ सके। देखिए, वायुरोधी बर्तनों में सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी होती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाना माने जो चिप्स होता है ना, उसके थैले में ऑक्सीजन के जगह पर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्रियाशीलता अधिक होती है और नाइट्रोजन की क्रियाशीलता कम होती है, इसलिए चिप्स जो है लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। इसीलिए अब देखिए इसके नोटबुक को मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कक्षा 10 पार्ट 11 विकृत गंधिता, जिसको आप पढ़े हैं, मैं बता दे रहा हूँ पुनः। देखिए, वसा अथवा तेल से बनी खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि तेल से या वसा से बना हुआ जो खाद्य पदार्थ है उसको लंबे समय तक रख देंगे तो उसके स्वाद में और उसके गंध में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए नोट में, यह क्रिया ज़्यादा गर्मियों के दिनों में होती है। ठीक है, विकृत गंधिता माने खाद्य पदार्थ जो हैं ज़्यादा किस मौसम में खराब होते हैं? तो गर्मी के दिनों में। अब देखिए, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय माने आप कौन सा विधि अपनाएंगे तो खाद्य पदार्थ खराब होने से रुक जाएगा? तो देखिए, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए। जो भोजन आप बनाए हैं तेल से या घी से, उसको ऐसे बर्तन में रखिए जहां पर वायु न जा सके। दूसरा देखिए, खाद्य पदार्थों के पैकिंग में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करना चाहिए, जिसको आप प्लास्टिक में बंद करते हैं, जैसे चिप्स है, नमकीन भी देखे होंगे, कुरकुरा भी देखे होंगे, उसमें से ऑक्सीजन को निकाल के और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्रियाशीलता अधिक होती है और नाइट्रोजन की क्रियाशीलता कम होती है और वह उसमें रखा हुआ भोज्य पदार्थ जो है लंबे समय तक सही रहता है। अब देखिए, सूर्य के सीधे प्रकाश में खाद्य पदार्थों को बचा करके रखना चाहिए। आपको सीधा सूर्य के प्रकाश में खाद्य पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। भोजन को ऐसे जगह रखिए जहां सूर्य का प्रकाश उस पर न पड़ सके। अब देखिए, खाद्य पदार्थों में उपचयन को रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ, जैसे भोजन बना रहे हैं ना, उसी समय पर कुछ ऐसा पदार्थ है जिसको यदि मिला देंगे तो वह भोजन जो है जल्दी खराब नहीं होने पाएगा। उस प्रकार के पदार्थ को प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। उसका नाम है BHA और BHT। माने इन दोनों पदार्थों में से किसी भी पदार्थ को यदि भोजन में मिला करके यदि बनाते हैं या मिला करके भोजन को सप्लाई करते हैं तो वह भोजन जो है ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। क्योंकि देखिए, इसमें उपचयन लिखा है, इन पदार्थों में यह विशेषता होती है कि वह ऑक्सीजन का प्रभाव भोजन पर नहीं पड़ने देते हैं। जैसे BHA, इसका फुल फॉर्म है ब्यूटाइलीकृत हाइड्रॉक्सिल एनिसाल। ठीक है ना। अब BHT है तो देखिए BHA है, अब BHA है और BHT है। फुल फॉर्म याद करने के लिए देखिए, इसमें जो है ब्यूटाइलीकृत हाइड्रॉक्सिल है, इसमें भी ब्यूटाइलीकृत हाइड्रॉक्सिल है, लेकिन A के लिए एनिसाल लगाया है और T के लिए टालुइन लगाया है। ठीक है ना। बस यह याद करिएगा, एनिसाल, A वाला में एनिसाल और T वाला में टालुइन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप पुनः एक बार देख लीजिए बढ़िया से। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस तरह से संक्षारण है उसी तरह से विकृत गंधिता है। सबसे पहले इसके बारे में आप बता दीजिएगा कि तेल और वसा से बने हुए भोज्य पदार्थों को जब लंबे समय तक रख देते हैं तो उसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। और नोट में लिखिएगा कि गर्मी के दिनों में यह सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थ जो है गर्मी के दिनों में ज़्यादा खराब होते हैं। और कह रहा है कि उस भोजन को आप चाहते हैं कि खराब न होने पाए तो कुछ उसके लिए उपाय है। जैसे ऐसे बर्तन में रखिए
जो वायु के संपर्क, उसमें भोजन रखे हैं उसमें वायु न जाने पाए। आज जब खाद्य पदार्थों का पैकिंग करते हैं, प्लास्टिक में पैकिंग करते हैं, तो उसमें का ऑक्सीजन गैस को निकाल करके और नाइट्रोजन गैस डाल दीजिए, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता कम होती है। और खाद्य पदार्थों को सीधा सूर्य के प्रकाश में न रखें। और जब खाद्य पदार्थों में उपचयन को रोकने के लिए दो पदार्थ और हैं, BHA और BHT का प्रयोग करिएगा। यह अक्सीकारक हैं, प्रति अक्सीकारक है। इस प्रकार यह भोजन खराब नहीं होने पाता है। इस प्रकार मैं रसायन विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसके प्रत्येक पार्टों को मैंने बढ़िया से पढ़ा दिया है, एक एक हेडिंग को पढ़ा दिया है। अब इसके प्रश्न उत्तरों को हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद दूसरा अध्याय नेक्स्ट।